भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, हमारे आज़म को आजमाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती के बाद GHQ में मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब में तालिबान को वाज़े पैगाम दिया। कहा कि तालिबान के पास खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तमाम ये जान लें कि पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्खीर है। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगा। बाला कमान की यकजहती के साथ तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी। इससे कबल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की GHQ आमद पर तीनों मुसल्लह अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में नेवल चीफ, एयर चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान शरीक हुए। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर की सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। इंडोनेशियन सदर को 21 तोपों की सलामी दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया तारीख, सकाफती वाबस्तगी, बाहमी एहतराम के रिश्ते से जुड़े हैं। अपने बयान में कहा कि अपने भाई पर इस्तकबाल करना मेरे लिए एजाज की बात है। कल मुलाकातों में देरीना शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर बात होगी। 2 रोज़ा दौरे में सदर प्रभु सुबियांतो अस्करी सियासी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सफ़र पर बातचीत होगी। कई मकामती यादाश्तों पर भी दस्तखत मुतवक्के हैं। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर में बिजली की बिला तातुल फराहमी माशी सरगर्मियों और सरमायाकारी बढ़ाने का सबब बनेगी। गवादर बंदरगाह मुस्तकबिल में माशी सरगर्मियों का मरकज बन जाएगी। पावर सेक्टर में इस्लाहात पर जायजा इजलास में वजीर आज़म ने कहा, गवादर पोर्ट सिटी को बिला तातुल मुनासिब कीमत और काबिल भरोसा बिजली फराहमी के मंसूबों पर तमाम मुतालिका इदारे हम आहंगी से काम करें। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद और माशी तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में है। बानी PTI अपनी ट्वीट्स में, अपनी पैगामात में उनके लोग बाहर आकर मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेजा तनकीद और इल्जाम लगाते रहे। अब किस लिए कर रहे हैं कि फौज ब्लैकमेल हो, फौज को मजबूर किया जाए, फिर उसका कंधा इस्तेमाल किया जाए, उसके कंधों पर बैठकर फिर एक दफा किसी तरह इख्तिदार पर पहुंचा जा सके। मगर लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यह बर्दाश्त नहीं होगी। कोई भी बदजुबानी करने वाले की जुबान, वो पार्लियामेंटेरियन हो या कोई दूसरा, वो खींच ली जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी का कहना है कि बानी PTI फौज और उसके सरबरा को ब्लैकमेल करके दोबारा इक़्तिदार में आना और केसेस ख़त्म करवाना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा दूसरों के कंधों को इस्तेमाल किया। अगर फैज़ ना होते तो बानी PTI वज़ीर आज़म तो क्या काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। अडयाला समेत जहाँ भी इंतशार फैलाया गया वहाँ कानून हरकत में आएगा। ये अगर अब अडयाला के बाहर तमाशा करेंगे, जेल में कैद दूसरे कैदियों के लिए ख़तरा बनेंगे तो एक कैदी को मुंतकिल कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऑपोजिशन का महमूद खान चकजई के ज़रिए सदारत पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के खत पर मुशावरत। कौमी असम्बली के इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर गुफ्तगू। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में इंशाअल्लाह गवर्नर राज कभी नहीं लगेगा। हम चाहते हैं बेहतरी की तरफ जाएं, सूबे में मसाइल ना हो। गवर्नर राज एक इशारा है, ये चाहते हैं कि सूबे के हालात खराब हों। हैरान हूँ कि फैसल करीम कुंडी गवर्नर KP होते हुए गवर्नर राज का सोच रहे हैं। PTI एक बड़ी जमात के लीडर हैं, वो कभी माइनस नहीं हो सकते। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुल्क की तारीख में एक ही 9 मई हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। बानी PTI भारतीय साजिश को कामयाब कर रहे हैं। ऐसे अनासर से मुल्क दुश्मन की तरह निपटा जाएगा।
इनफ इज़ इनफ। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरीम औरंगजेब ने कहा कि वफाक में निफाक फैलाने वालों को गद्दार कहा जाता है। उनकी बहनें इंडियन मीडिया पर बैठकर मुल्क को मतनाज़े करती हैं, इसकी किसी को इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान के दिफा और सलामती और इस्तेहकाम का मामला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है, सूबे में बेअमनी और दहशतगर्दी खत्म करने के लिए फ़ौज के साथ पुलिस भी अपना किरदार अदा कर रही है। पुलिस, फ़ौज, FC और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी मेहनत की वजह से 2018 से 2022 तक सूबे में अमन रहा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि विफाक सूबाई हुकूमत से मिलकर पॉलिसी बनाएगी तो वो पायदार होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबाई हुकूमत रियासत को सपोर्ट नहीं करती तो फिर मजबूरन गवर्नर राज लगेगा। सूबाई हुकूमत को विफाक के साथ ताउन करना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस बार PTI इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं कर सकेगी। एहतजाज से कुछ नहीं मिलेगा, फैसला अदालतों ने करना है। सड़कों पर कोई फैसले नहीं होते, जेल में जाना कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान की हर बड़ी सियासी शख्सियत जेल गई है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का PSL को दुनिया की बड़ी T20 लीग बनाने का आज़म, जल्द IPO लॉन्च करने का ऐलान। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीख साज PSL रोड शो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PSL को लिमिटेड कंपनी बनाने की मंजूरी के बाद मार्केट में IPO लॉन्च करेंगे। PSL की आलमी ब्रॉडकास्ट रीच बढ़ाने पर फोकस है। सरमायाकारों के लिए PSL में बड़े मौके मौजूद हैं। तकरीब में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और CEO सलमान नसीर ने PSL रोड शो के इनेकाद को तारीखी कामयाबी करार दिया। वसीम अकरम ने कहा कि PSL की कामयाबी में सबकी मेहनत शामिल है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले PSL के तारीखी रोड शो में स्टार क्रिकेटर बाबर आजम, हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की शिरकत। वसीम अकरम की तीनों खिलाड़ियों से हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू। बाबर आजम कहते हैं कि उनका PSL के साथ सफर बहुत अच्छा रहा। PSL नए खिलाड़ियों को बेहतरीन मौके फराहम कर रही है। PSL की वजह से उन्हें अपने आइडियल्स से मिलने का मौका मिला। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना था कि PSL ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। ये इवेंट हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। T20 के ओपनर साहिबजादा फरहान ने कहा कि PSL खिलाड़ी के खेल को निखारती है, गैर मुल्की खिलाड़ियों से सीखने का मौका मिलता है। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत $1.2 अरब जारी करने के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। शेड्यूल जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करने समेत IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब, जबकि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $20 करोड़ की पहली किस्त जारी की जाएगी। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। पाकिस्तान को पहली किस्त सितंबर 2024 और दूसरी किस्त मई 2025 में मिली थी। पहिया जाम हड़ताल की कॉल वापस। हुकूमत पंजाब और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कामयाब रहा। सूबाई हुकूमत ने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। हड़ताल के ऐलान के बाद शहरों के अंदर चलने वाली बसें और शहरों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रही। रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि नए ऑर्डिनेंस के तहत 10,000 से 40,000 रुपये जुर्माने किए जा रहे हैं। गाड़ियां बंद की जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस का रवैया भी हद तक आमेज है। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत समेत दीगर से 2 हफ्तों में जवाब तलब। अदालत में वकील की जानिब से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि अदालत मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार दे। इससे पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी थी और रिमार्क्स दिए थे कि हुकूमत ने कानून बना दिया है, इस पर अमल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानी नजात डॉक्टर्स के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का पाकिस्तान में सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न को अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानी फिजिशंस के सरमाकारी से मुतालिक मसाइल के खात्मे और मिलकर सेहत में सरमाकारी का काबिल अमल रोड मैप बनाने की हिदायत दी।
वजारत तिजारत का इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामदी स्कीमों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए प्री और पोस्ट शिपमेंट इंस्पेक्शन की तजवीज़। दरामद गाड़ियों पर ड्यूटी में हर साल बतदरीज कमी का मशवरा। वजारत तिजारत ने इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामदी स्कीमों में तरमीम की तजवीज़ तैयार कर ली। समरी मंजूरी के लिए कल ECC में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक अभी कमर्शियल इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद है, जिसे हर साल बतदरीज कम करने की तजवीज़ है। तरमीम का मकसद हकीकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलत देना और गलत इस्तेमाल रोकना है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से मिलने वाली माँ, बेटी और बहू की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन का कहना है कि लाशों पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। पुलिस का कहना है कि 3 खवातीन में से एक की मौत 2 रोज़ पहले हुई। खवातीन की अमवात का घर के सरबराह मोहम्मद इकबाल को मालूम था, उसने ही 15 को इतला दी। एक लाश मोहम्मद इकबाल की बीवी, दूसरी बेटी, तीसरी लाश बहू की थी। घर में तशवीशनाक हालत में मिलने वाले बेटे की हालत अब खतरे से बाहर है। घर के इतराफ़ की CCTV वीडियो हासिल की जा रही है। हैदराबाद में DHQ अस्पताल से मुबैना अगवा होने वाली डॉक्टर वर्दा की लाश लड़ी बनोटा के मुकाम से मिल गई। DPO हारून रशीद के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की दोस्त, उसके शोहर समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। वर्दा को मुबैना अगवा के 1 घंटे के अंदर बज़ाहिर गला दबाकर कत्ल किया गया। असल वजह पोस्टमार्टम के बाद मालूम होगी। मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। डॉक्टर वर्दा ने 2 साल कबल 67 तोला सोना अपने दोस्त के पास अमानतन रखवाया था। मुल्जिमान ने सोना गिरवी रखकर 50 लाख रुपए की रकम भी हासिल की थी। इसरार के बावजूद सोना वापस लेने पर टाल मटोल होता रहा। डॉक्टर वर्दा 4 दिसंबर को अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में अस्पताल से गई थीं। डॉक्टर वर्दा के कत्ल के खिलाफ डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। फवारा चौक पर शाह कराक्रम ब्लॉक कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारण का कहना है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बेमिसाल है। वक्त के साथ ये मजबूत से मजबूत तर हो रही है। हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने पर चीन की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। वज़ीर आला सिंध से श्रीलंकन काउंसिल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सयाहत को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। श्रीलंकन काउंसिल जनरल ने कहा कि सिंध का सीमेंट और दीगर तामीराती ब्रांड श्रीलंका में मकबूल हैं। श्रीलंका के 27 रुकनी तिजारती वफ़द ने हाल ही में कराची का दौरा किया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, श्रीलंका के लोग निहायत अच्छे और मेहनती हैं। श्रीलंका ने अपनी मेहनत से माशी बहरान पर काबू पाया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान अरसे से खुश्कसाली, सैलाब, मौसमियाती तब्दीलियों का सामना कर रहा है। क्लाइमेट और सॉफ्ट तवानाई के मनसूबों को अपनी तरजीहात में शामिल किया है। सेमिनार से खिताब में कहा कि मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। ई-बस चलाने पर हमारा फोकस है। कौमी मौसमियाती अहदाफ पर भी काम जारी है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है, सूबाई हुकूमत ने तमाम कामों की टेंडरिंग का फैसला किया है। सिंध भर में अब पब्लिक प्रोक्योरमेंट, टेंडर्स और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉनिकली होंगे। गुज़िश्ता रोज़ कराची में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर शर्जील मेमन ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। कल पीपल्स बस सर्विस के शीशे भी तोड़े गए। कल्चर डे बिल्कुल मनाएं, लेकिन ऐसा कोई काम न करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो। शर्जील मेमन की PTI पर भी तनकीद। कहा, बानी PTI की बहनें भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रही हैं। भारत माजी में PTI को फंड भी करता रहा है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब के केसेस अदालत में ज़ेर इल्तिवा होने पर वजाहत तलब कर ली। चीफ व्हिप हिज़्ब इख्तिलाफ आमिर डोगर को ख़त में लिखा कि उमर अयूब पर केसेस ज़ेर इल्तिवा न होने की तहरीरी तस्दीक नहीं की गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तकर्रुर का मुकर्ररा तरीक़ाकार तहरीरी तस्दीक आने पर आगे बढ़ाया जा सकता है। उमर अयूब पर इन मुकदमात में सेक्रेटेरिएट को बतौर फ़रीक शामिल किया गया। मामले की जल्द तकमील के लिए मतलूबा दस्तावेज़ात फराहम की जाएँ। पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान शाज़िया मरी का PTI को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का मशवरा। कहा, मोदी के ज़ेर इंतज़ाम भारतीय चैनल्स पर पाकिस्तान पर हमला करना शर्मनाक है। बानी PTI की बहनों को गैर मुल्की मीडिया पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भेजा गया। ये तर्ज अमल हल की बजाय अफरा तफरी पैदा करने का नमूना है। PTI पाकिस्तान के खिलाफ बदनामी की बजाय सियासत पर तवज्जो दे।
रावलपिंडी में दफ़ा 144 के नफाज में 10 दिसंबर तक तौसीह जलसे जुलूस रैलियों और किसी भी तरह के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक दफ़ा 144 में तौसीह अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र की गई। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 2 दिसंबर को 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की थी। CTD का लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर से रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा। तर्जुमान CTD का कहना है मुलजिमान से हसास मकामात की तस्वीर, वीडियो, असलहा और बारूदी मवाद बरामद किया गया है। दहशतगर्दों से एक मदरसे और एक मेले की तस्वीरें, वीडियो और लोकेशन भी बरामद हुई हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची की हर यूसी को गटर के ढक्कन और स्ट्रीट लाइट्स के लिए माहाना 1 लाख रुपए देने का ऐलान। कहा, नीपा साहने के बाद फैसला किया गया है कि हर यूनियन कमेटी को हर माह 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये रकम दिसंबर से हर यूनियन कमेटी को जारी की जाएगी ताकि मसाइल को मौसर तरीके से हल किया जा सके। लाहौर हाईकोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट में बेज़ाब्तगियों और दीगर शकूक की बुनियाद पर मुलजिम की उम्र कैद की सज़ा का लदम करार दे दी। अदालत ने फैसले में कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट के नताइज में गलती का नुमाया इम्कान रहता है। रियासत जब धोखे या पॉलीग्राफ जैसे साइंसी तरीकों से एतराफ़ी बयान हासिल नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि मुलजिम की मर्जी के बगैर पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं लिया जा सकता। जुडिशल कस्टडी मुलजिम को हक हासिल होगा कि वो किसी मौके पर टेस्ट देने से इनकार करे। जिस्मानी रिमांड के दौरान पॉलीग्राफ टेस्ट से मुतालिक मुलजिम की मर्जी काबिल कबूल नहीं होगी। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का विफाक से टैक्सों की वसूली सूबों के सुपुर्द करने का मुतालबा। जारी बयान में कहा कि सूबों ने 18वीं तरमीम के तहत मुंतकिल टैक्सों की वसूली में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। विफाक टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। विफाकी हुकूमत के अखराजात में भी पहली सहमाही में 13% इजाफा हुआ। विफाकी अखराजात की निगरानी मुश्तरका मफादात काउंसिल के जरिए की जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि बहुत से ममालिक में बड़े मुजाहरे होते हैं लेकिन हुकूमत को नहीं हिलाते। वो लोग जो मुसलसल सियासी दबाव में हैं उनकी नशोनुमा कैसे होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में इंसानी हकूक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि गज़ा में लोग जिस मुसीबत से गुजर रहे हैं उसे बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से फिलीपींस के सफीर की मुलाकात। सरमायाकारी, तिजारत बढ़ाने, IT और डिजिटलाइजेशन पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि 2 तरफा ताउन से IT के शोबे में जिद्दत यकीनी बनाई जा सकती है। फिलिपीनी सफीर ने गवर्नर इनिशिएटिव्स और IT कोर्सेज को काबिल तहसीन इक़दाम करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साक चार्टर डे की 40वीं सालगिरह पर तमाम रुकन ममालिक को मुबारकबाद। कहा, 40 बरस पहले साथ की बुनियाद रखी गई। मकसद मुकालमे का फ़रोग था। बदकिस्मती से इलाकाई सियासी अवामिल के बाइस ये मकासद हासिल नहीं हो सके। पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल जनूब एशिया की तश्कील के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। गवादर में पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम गवादर डे की तकरीबात का एहतमाम। कौमी परचम लहराकर तकरीबात का आगाज़ किया गया। कौमी तराना और मिली नगमे पेश किए गए। खुले समुद्र में पाक बहरिया की जानिब से ऑपरेशनल डेमो भी पेश किया गया। थर पार्कर से ताल्लुक़ रखने वाले 79 साला सिख रामदास ने जामिया कराची से कानून की डिग्री हासिल कर ली। सरकारी स्कूल के रिटायर्ड टीचर सिख रामदास ने कहा है कि कानून की डिग्री लेने का मकसद अपने और इलाके के गरीब लोगों के ज़मीनों समेत दीगर मसाइल हल करने में उनकी मदद करना है। इसराइली आर्मी चीफ ने गजा मुआहदे के तहत इनखला की येलो लाइन को इसराइल के साथ गजा की नई सरहद करार दे दिया। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा कि येलो लाइन एक नई सरहदी लाइन और आबादियों के लिए एक जदीद दिफाई लाइन की हैसियत रखती है। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज इस वक्त गजा के 53% हिस्से पर काबिज है। 10 अक्टूबर से नाफिज जंगबंदी मुआहदे के तहत तय पाया था कि इसराइली अफवाज येलो लाइन से पीछे चली जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप की कंबोडिया और थाईलैंड की रुकवाई गई जंग दोबारा छिड़ गई। दोनों मुल्कों में सरहदी झड़पें। गोलाबारी के बाद थाईलैंड के कंबोडिया पर फ़िज़ाई हमले। दोनों ने सरहद पर हथियार और टैंक जमा करना शुरू कर दिए। तर्जुमान थाईलैंड फ़ौज का दावा है कि कंबोडिया ने हमले नए मकामात तक बढ़ा दिए हैं। एक थाई फ़ौजी हलाक, 7 ज़ख्मी हुए। थाई वज़ीर ख़ारजा का मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ तक कंबोडिया के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। नेशनल गेम्स में वापटा के मोहम्मद समी खान और फ़ायका रियाज पाकिस्तान के तेज़ तरीन मर्द और ख़ातून एथलीट बन गए। समी खान ने मेंस 100 मीटर रेस में कामयाबी हासिल की। फ़ायका रियाज ने वुमेन 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में सोने का तमगा जीतने में कामयाब रहे।
उन्होंने 81.81 की थ्रो के साथ सोने का तमगा जीता। लॉन्ग जंप में नेवी के अंसर अब्बास ने सोने का तमगा हासिल किया। मेंस 5000 मीटर रेस में मोहम्मद अख्तर ने गोल्ड मेडल जीता। मेंस शॉटपुट में आर्मी के जमशेद ने गोल्ड जीता। वुमेन हाई जंप में नूरी फातिमा ने सोने का तमगा हासिल किया। हुंजा के गांव से ताल्लुक़ रखने वाली उज़मा सुल्तान ने फेंसिंग में अपने इदारे HEC के लिए दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। उन्होंने फाइनल में बलूचिस्तान की बरेरा को हरा दिया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट, उस्ताद नूर बख्श और ताज मस्तानी समेत जापान, केन्या, अलजायर और बांग्लादेश के फ़नकारों की परफॉर्मेंस। इख्तितामी तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 140 से ज़्यादा ममालिक आर्ट्स काउंसिल कराची आए हैं। सकाफ़त हमारी शनाख्त है। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने बताया कि मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल खानों ने फेस्टिवल की कामयाबी में मदद की। 22 अमरीकी फ़नकारों ने भी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शिरकत की।